हेलो एवरीवन, एडुकेशन चैनल से मैं तेज परमार। आज मैं बात करने वाला हूं सेकंड काउंसलिंग अपडेट की। देखिए, सेकंड काउंसलिंग डीएवीवी ने कब लेना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तक आप में से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा, डीएवीवी में लिया होगा या कहीं और भी लिया होगा, और अब आप फर्स्ट काउंसलिंग से चाह रहे हो कि जो कोर्स लिया है वो चेंज करूं, या फिर अब आप शायद शायद की सोच रहे हो कि पहली काउंसलिंग में तो हमें नहीं बुलाया, हम सेकंड काउंसलिंग में जाते हैं। राइट, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था पर उनको नहीं बुलाया गया है बिकॉज ऑफ कि उनकी मेरिट थोड़ी पीछे थी। तो डीएवीवी अब सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट करने वाला है, और कब करने वाला है बस वही छोटी सी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, कुछ ही मिनटों का है, और आपका काम इसी वीडियो में छोटी सी इंफॉर्मेशन से हो जाएगा। पर आपको क्या ध्यान रखना है वो छोटी बात देखिएगा। तो देखो, यहां पर जब मैं बात करता हूं तो आपको अगर लगता है कि हमसे कोई भी कोर्स करना है, एपीमेट, सीमेट, सीयूटी, कैट, जैट, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ लॉन्च हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, आप करेगा। देखो, तो डीएवीवी ने दैनिक भास्कर के माध्यम से यूटीडी के बारे में बताया है कि हम 16 से नया सत्र शुरू करने वाले हैं। मतलब 16 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट करेगा डीएवी के यूटीडी प्रोग्राम के। ध्यान रखिए, डीएवी का यूटीडी प्रोग्राम, दूसरे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं वो तो चालू हो चुके हैं। अब यहां पर उन्होंने एक बात और इंफॉर्मेशन कन्वे किया है कि यहां पर 16 सितंबर से करेंगे, पर 8 सितंबर से यूटीडी की सेकेंड काउंसलिंग खत्म होते ही कॉमन इंडक्शन प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो यूटीडी की 8 सितंबर को सीईटी की सेकेंड काउंसलिंग खत्म होते से, तो वो बोल रहे हैं कि 8 सितंबर को सेकेंड काउंसलिंग खत्म होते से वो कहीं ना कहीं आपकी जो होगी, ठीक है, वो काउंसलिंग खत्म होते से वो आपका कॉलेज स्टार्ट करने के प्रोग्राम में लग जाएंगे। राइट, तो 16 सितंबर से नया सत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 8 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट दी है, बट अभी तक कहीं भी काउंसलिंग के बारे में क्लियर नहीं किया है। तो मे बी 8 सितंबर आप मान के चलिए कि काउंसलिंग की डेट होगी, या 5 से 8 तक की काउंसलिंग की डेट होगी। उस डेट में आना है। अब कौन लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, किस किस स्टूडेंट को काउंसलिंग में बैठने की परमिशन होगी, वो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी क्या होगी तो आप समझ लीजिए। ये भी आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरा है तो आप काउंसलिंग सेकंड में बैठ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा। बस आपको जो काउंसलिंग का डेट और टाइम दिया होगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली 8 सितंबर को मैं काउंसलिंग की डेट मान रहा हूँ, पर वो 4 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकती है। राइट, टारगेट उन्होंने 8 सितंबर एंड का रखा है, मे बी 8 को ही हो, एक ही दिन में काउंसलिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि आप कोई बड़ा यहाँ पर सीट खाली नहीं है। देखो, इस बार एक और बात है यहाँ पर कि उन्होंने बोला है कि डीएवी में इस बार रिकॉर्ड एडमिशन हुए, एक भी सीट खाली नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला, नहीं रहेगी, मतलब सीट खाली है। अभी 15% सीटें खाली हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उनकी भी डिमांड है, क्योंकि डीएवी में इतने कॉल्स आ रहे हैं लोगों को, तो समझते हैं कि हाँ वो भी सीट फुल हो जाएगी हमारी अगर हम सेकंड काउंसलिंग को स्टार्ट कर देते हैं तो। राइट, अब सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन बच्चा बैठ सकता है, कौन एलिजिबल है, मैं आपको बता दूं। सीयूईटी की आपने एग्जाम दी हो और सेकंड काउंसलिंग का आपने फर्स्ट काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा हो तो आप सेकंड का भर सकते हो। राइट, सेकंड का भर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो जो कोर्स है, जो सीट खाली है, अभी सेकंड काउंसलिंग का वो आएगा बेटा, एक क्या आएगा, एक बोल सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग की पूरी वो सीट कितनी खाली है वो आपको पूरा एक लिस्ट देगा। उस सीट खाली लिस्ट से आपको लगता है कि मेरे कोर्स की सीट खाली, तो आप जा सकते हो। हाँ, एक ये भी बात होगी, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने एमबीए मार्केटिंग ले रखा है, किसी बच्चे ने मार्केटिंग ले रखा है, तो वो फाइनेंस में जाएगा, अपग्रेड करेगा सेकंड काउंसलिंग में, तो वो अपग्रेड करेगा तो मार्केटिंग की सीट खाली हो जाएगी। अब मार्केटिंग की सीट कौन ले लेगा, जो एचआर वाला बंदा अगर वो काउंसलिंग में बैठा है, उसको लग रहा है कि मुझे अपग्रेड करके मार्केटिंग या फाइनेंस मिल जाए तो अच्छा है, तो इंतजार में लगा था तो वो लग जाएगा। ऐसा करके सीटें थोड़ी थोड़ी खसकेंगी। राइट, पर किन लोगों के लिए खसकेंगी, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है वो वहां पर काउंसलिंग में जाएगा और वो सीट को खाली करेगा, तो फिर नए लोगों के लिए सीटें आगे खाली होती रहेंगी। तो ऐसी कुछ सीटें और खाली भी होंगी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सेकंड काउंसलिंग के बाद वो एडमिशन विड्रॉ भी करेंगे, वो बोल देंगे सेकंड काउंसलिंग में हमें नहीं मिला, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। राइट, तो एट द एंड थर्ड काउंसलिंग में भी यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ सीटें हर कोर्स में खाली रह जाएंगी। राइट, तो अगर डीएवीवी उन खाली सीटों के बारे में फिर कुछ सोचता है थर्ड काउंसलिंग तक में, क्योंकि होगा क्या, सेकंड काउंसलिंग के एंड होने के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि जिनको मनपसंद कोर्स नहीं मिला होगा, पर फिर भी उन्होंने लगा था कि हम काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग ले लेते हैं, सेकंड काउंसलिंग में गए, उन्हें नहीं मिला, तो वो कोर्स विड्रॉ करने के लिए 1-2 दिन बाद आए, तो कोर्स में से विड्रॉ होंगे, तो वो सीट भी खाली रह जाएगी, वो थर्ड काउंसलिंग में जाएगी। ठीक है, चलिए, वो कुछ ही कम सीटें होंगी, 2-4-5 सीटें होंगी, पर वो हो सकता है।
राइट। तो पहली बात, आपको अगर पहला रजिस्ट्रेशन नहीं किया फर्स्ट काउंसलिंग का, तो आप सेकंड काउंसलिंग में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वही 1600 समथिंग लगेगा, 1500 चार्ज है, 100-150 रुपए एक्स्ट्रा आपको जो भी लगना है वो लगेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपने 1600 रुपए खर्च कर चुके हैं और आपने कोर्स ले लिया है या नहीं लिया है या काउंसलिंग में नहीं गए, तो आपको कोई खर्च नहीं करना होगा। सेकंड काउंसलिंग में आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो सेकंड काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। सेकंड काउंसलिंग 8 सितंबर के पहले तक हो जाएगी। अब वो कब होगी, अभी वेबसाइट पे कुछ नहीं है, रोज सुबह शाम उठ के आपको वेबसाइट पे आना है। जैसे आएगा मैं उस दिन सुबह दोपहर तक शाम तक आपको बहुत कोशिश करूंगा कि जल्दी बता पाऊं, ठीक है, जिसे टाइम निकालकर मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो यहां पर पहली बात आपको क्लियर कर दी कि आपको फॉर्म अगर फर्स्ट काउंसलिंग के भर चुके हो तो आपको फिर नहीं भरना है। आपको बस जिस टाइम पे बुलाएगा उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और एडमिशन हो चुका हो तो एडमिशन स्लिप लेके जाना है, और कुछ नहीं करना है। डीएवी में ही फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है तो आप वो एडमिशन स्लिप और फोटोकॉपी और डॉक्यूमेंट ले जाना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इतना ही करना रहेगा। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है डीएवी में और आप फर्स्ट काउंसलिंग में बैठने जा रहे हैं, फॉर्म भर चुके थे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट थी फर्स्ट काउंसलिंग की या जो भी सेकंड बताएगा वो आपको लेके जाना है और कुछ नहीं करना है। पर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरोगे सेकंड काउंसलिंग का, तो आपको जो भी चार्ज है वो पे करना है, और जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो पुराना वीडियो देख लेना, वही लेके आपको जाना है, राइट। तो सेकंड काउंसलिंग आप अटेंड करना चाहें, अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है या आपको लग रहा है कहीं एडमिशन ले भी लिया है, आप वहां विड्रॉ करके यहाँ आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं, ठीक है। 15% समथिंग सीटें तो खाली हैं, थोड़ी बहुत सीटें आगे पीछे और खाली होंगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि अभी भी मेरे ही टच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया कि इन्होंने एचआर ले लिया, पर वो बोल रहे सर हम एचआर लेना नहीं चाहते थे, राइट। किसी ने एमबीए फाइनेंशियल सर्विसेज ले लिया, पर वो एमबीए फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं लेना चाहते स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो बोलते हैं हमें तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, आईएमएस का। तो वो बच्चे जो है फाइनेंशियल सर्विस छोड़ेंगे, अब छोड़ेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस खाली होगा। तो लोगों को अगर फाइनेंशियल सर्विस में या डीएवी में ही एडमिशन चाहिए तो आप वहां जा सकते हो, राइट। तो ये था काउंसलिंग के बारे में अपडेट। सीटें खाली होती हैं, और वो क्यों खाली होती हैं, तो एक तो होता है ऑलरेडी एडमिशन जो पेक्ड है, जैसे डीएवी ने बोला कि इस बार बम्पर एडमिशन हुए हैं, अब तो सीट तो भरा चुकी है पर वो लोग अभी जंप करेंगे, तो वहां से वो खाली भी होंगी, ठीक है। तो ये पूरा काउंसलिंग के बारे में, सेकंड काउंसलिंग के बारे में। सेकंड काउंसलिंग के बारे में उन्होंने जो बताया है, जो पेपर में लिखा है, 8 सितंबर लास्ट डेट में मान रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि डेली जो अपडेट होगा वो होगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती मत करिएगा, आप सो मत जाइएगा ये सुनकर कि 8 को होगी। हो सकता है कि 8 को खत्म हो, क्योंकि उन्होंने लिखा 8 तारीख तक सारे काम निपटा कर वो एडमिशन प्रोसेस मतलब कॉलेज चालू करने की प्रोसेस में लग जाएंगे, ठीक है। तो इस आज के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ नई अपडेट होती है मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।